आपने बहुत सी हॉरर फिल्मों में लोगों को तांत्रिक क्रियाएं करते हुए देखा होगा, जिसमें लोग आत्माओं से संपर्क करते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं या फिर उन्हें अपने कब्जे में कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वाकई में कोई ऐसी गेम है जिसे खेलकर आप आत्मा से बात कर सकते हैं या फिर उन्हें अपनी दुनिया में बुला सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही पैरानॉर्मल गेम की बात करने वाले हैं जिसका नाम है द मिडनाइट मैन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को केवल मनोरंजन के तौर पर ही देखें और अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है या फिर आप मानसिक बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और रहस्य की पड़ताल में आज हम जानेंगे मिडनाइट मैन आखिर ये है कौन और इस गेम को कैसे खेला जाता है और इसके इतिहास के बारे में एक दिल दहलाने वाली कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मिडनाइट मैन है कौन और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल मिडनाइट मैन एक सदियों पुराना रिचुअल है जिसे सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जो कि राजा के आदेश का पालन नहीं करते थे और उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते थे, जिसके बाद उन्हें कैद कर लिया जाता और फिर रात के समय मिडनाइट मैन उनकी जान ले लिया करता था। ये बात है साल 1610 की, जब यूरोप के एक गांव में एक बेहद शक्तिशाली और एक अमीर परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था रॉजर। रॉजर के 3 बेटे थे जो कि बेहद जालिम स्वभाव के थे और उन्हें जब मन करता तो वह लोगों पर अत्याचार करने में या फिर किसी की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका 25 साल का नौजवान बेटा था जो कि एक शहर में जाकर फूल बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। लेकिन एक दिन रॉजर के घर में चोरी हुई जिसमें उनकी सबसे कीमती और पुरानी अंगूठी गायब हो गई। अब क्योंकि रॉजर के परिवार का पूरे गांव में दबदबा था तो इसीलिए उन्होंने गांव के हर एक शहर में तलाशी ली और गांव के सभी निवासियों के साथ बुरी तरह मारपीट की। वहीं जब बूढ़े आदमी का नंबर आया तो उन्होंने ये पाया कि उनका बेटा घर पर नहीं है, जिसके बाद रॉजर के बेटों को शक हुआ कि शायद अंगूठी उसी ने चुराई होगी और उसे शहर में बेचने गया होगा। इसी शक के आधार पर वे उस बूढ़े को अपनी हवेली में ले गए और उसे बुरी तरह पीटा जिससे कि वो बेहोश हो गया। अब शाम के समय जब उसका बेटा वापस गांव में आया और जब उसे ये सारी बात पता चली तो वह दौड़ता हुआ उस हवेली में गया और अपने पिता की ये हालत उससे देखी नहीं गई। उसने रॉजर और उसके परिवार को समझाया कि उसका उनकी अंगूठी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस लड़के की बात पर भला कौन भरोसा करता, जिसके चलते उसे इस झूठ को स्वीकारना ही पड़ा कि चोरी उसी ने की है। और इसके बाद रॉजर के बेटों ने उसे खूब मारा पीटा और फिर एक कोरे कागज पर उसका नाम लिखवाया और दस्तखत करवाए, जिसके बाद उसके सिर को कलम कर दिया गया। उस लड़के के खून के छींटे उस कागज पर पड़े और अपने बेटे की ये हालत देखकर उस बूढ़े आदमी ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने रॉजर के परिवार को श्राप दे दिया, जिसके बाद कुछ सालों में रॉजर परिवार का हर एक सदस्य रहस्यमय तरीके से मौत का शिकार होने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि जब भी रॉजर परिवार का सदस्य मरता तो उसकी लाश के पास एक कोरा कागज मिलता जिस पर उस पर्टिकुलर शख्स का नाम लिखा होता और उसके खून के छींटे होते। धीरे धीरे ये बात पूरे यूरोप में आग की तरह फैलने लगी, जिसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा अपने बेटे की मौत का बदला ले रही है और तब से उस आत्मा को मिडनाइट मैन माना जाने लगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि मिडनाइट मैन गेम को कैसे खेला जाता है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस गेम को वाकई में खेलना चाहते हैं तो इसे आप अपने रिस्क पर ही खेलें। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक बड़े से घर की जरूरत होगी जिसमें बहुत सारे कमरे हों और वह पूरी तरह से खाली हो और उस घर का एक बड़ा सा मुख्य दरवाजा हो। आगे इस गेम को खेलने के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत होगी, जैसे कि एक मोमबत्ती, लाइटर या फिर एक माचिस, एक कोरा कागज, एक पेन, 1 किलो नमक, एक घड़ी और एक साफ सुथरी सुई। अब रात के 12 बजने से थोड़ा पहले उस कोरे कागज पर खुद का पूरा नाम लिखें। फिर अपने पास सुई को खुद की उंगली में चुभोकर खून की एक बूंद निकालें और उस बूंद को उस कोरे कागज पर गिराएं।
अब इसके बाद अपने घर की बत्ती बुझा दें। पूरी तरह से अंधेरा हो जाने पर खुद का नाम लिखे हुए कागज को बड़े से कमरे के बीच में रखें और फिर उस पर एक मोमबत्ती खड़ी करें और फिर उस मोमबत्ती को जलाएं। इसके बाद अभी बेडरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लें और उस दरवाजे को 22 बार खटखटाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रात के 12 बजे दरवाजे पर 22वीं बार खटखटाना है और इसके लिए आप अपने पास मौजूद घड़ी का इस्तेमाल करें। अब दरवाजे को खोलकर हॉल में रखी मोमबत्ती को बुझा दें और फिर उस मोमबत्ती को बेडरूम में ले जाएं और फिर जल्दी से उसे वापस जलाएं। तो दोस्तों, अब ये खेल शुरू हो चुका है। अब आपने मिडनाइट मैन को अपने घर पर बुला लिया है। अब आप मोमबत्ती को हाथ में उठा लें, साथ में माचिस और नमक भी रखें। अब आप धीरे धीरे चलते हुए घर के सभी कमरों में हो आएं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके हाथ में वो मोमबत्ती कहीं बुझ ना जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक ही जगह पर ज्यादा समय नहीं बिताना है, क्योंकि ऐसा करने पर मिडनाइट मैन आपको ढूंढ सकता है। इस गेम को खेलने के दौरान अगर आपको कमरे का कोई भी हिस्सा ठंडा लगता है या फिर आपको घने अंधेरे में कोई विचित्र आवाज सुनाई देती है या कोई परछाई हिलती हुई नजर आती है या फिर बदकिस्मती से आपकी मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है, तो इसका मतलब है कि मिडनाइट मैन आपके बहुत करीब है। तो ऐसे में आपको एक जगह से जाकर दूसरी जगह छुप जाना है, लेकिन किसी भी हालत में आपको घर से बाहर नहीं निकलना। अगर मोमबत्ती किसी भी हालत में बुझ जाती है तो उसे कैसे भी करके 10 सेकंड के अंदर ही जलाना है और अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहें तो फौरन अपने आसपास नमक का एक घेरा बना लें और उस नमक के घेरे में आपको 3:33 तक रुकना है। रात के 3:33 तक आपको किसी भी हालत में मिडनाइट मैन से दूरी बनाकर रखनी है और जैसे ही घड़ी में रात के 3:33 होते हैं तो ये गेम खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब है कि मिडनाइट मैन आपके घर से जा चुका है। अब आप घर की बत्तियां जलाकर अपने घर को रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस गेम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आपको बता दें कि ये गेम खेलना इतना ज्यादा रिस्की है कि अगर आपसे एक छोटी सी चूक हो जाती है तो इसमें आपकी जान जा सकती है या फिर आप पागल भी हो सकते हैं। इस गेम को एक से ज्यादा लोग भी खेल सकते हैं, लेकिन हर शख्स के पास अपने खून से लिखा हुआ नाम वाला कागज और अपना अपना सामान होना चाहिए और ना ही अपना सामान जैसे कि नीडल को आपने किसी दूसरे के साथ शेयर करना है। घर के मुख्य दरवाजे को एक साथ ही खटखटाएं। अगर आप इस गेम को खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसे बिल्कुल शुरू ना करें, क्योंकि एक बार इस गेम के शुरू हो जाने पर ये 3:33 पर ही बंद होगा। गेम के दौरान कोई भी लाइट या टॉर्च जलाना या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करना, बीच में सो जाना, घर के बाहर चले जाना या फिर मिडनाइट मैन को उकसाना या फिर उससे बातें करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ तक कि मिडनाइट मैन को बुलाने के लिए आप किसी और के खून का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से मिडनाइट मैन आपके पीछे पड़ जाएगा और साथ ही साथ आप इस गेम को अपने जीवन काल में केवल एक बार ही खेल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मिडनाइट मैन गेम खेलनी है या फिर खेल चुके हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।